Hello everyone, this is Nishant from Examedly and in this video we will be talking about how to make notes for UPSC CSE। तो हम इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, इस चीज का आइडिया नहीं लग रहा कि उन्हें नोट्स कैसे बनानी है। अब यूपीएससी में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एज वेल एज करंट अफेयर्स भी रहते हैं और आपको नोट मेकिंग करनी होती है ताकि आप मल्टीपल बुक्स की जो नॉलेज है उसको आप एक जगह कंसोलिडेट कर सकें, आराम से रिवीजन कर सकें और जब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप बहुत अच्छे से रेफर कर सकें। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस होगी कि जो आप नोट्स बना रहे हैं अगर आप उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में बनाते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू, बिकॉज जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ेंगे कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी तो उनको आप अपनी नोट्स से रिमूव कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको डाउट्स आएंगे तो आपको अपनी नोट्स में कुछ जगह एडिशंस करने होंगे, कुछ जगह आपको कुछ अच्छा वैल्यू ऐड मिलेगा उसको आपको ऐड करना होगा और साथ ही साथ करंट अफेयर्स में कई इश्यूज पे आप नॉलेज गेन करते रहेंगे तो वो भी आपको ऐड करना होगा। तो अगर आप पेन एंड पेपर पे नोट्स बनाते हैं तो उसको बार बार आपको एक्स्ट्रा लिखना, कम लिखना, काटना पीटना पड़ेगा, उस चीज से आप बच जाएंगे अगर आप डिजिटली नोट्स बनाते हैं। लेकिन इफ यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल with making digital notes तो फिर you should go ahead with pen and paper, but my strong advice would be to go ahead with digital notes। अब नोट मेकिंग पे आते हैं। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करनी है। पॉलिटी और इकोनॉमी में आपका थोड़ा लिमिटेड है बिकॉज लक्ष्मीकांत और रमेश सिंह है, सिंगल बुक है, उससे आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट की स्टडी हो जाएगी, तो वहां पे आप थोड़े एडवांटेज पे हैं। लेकिन अगर आप ज्योग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें या इवन एनवायरनमेंट की बात करें तो वहां पे आपको अलग अलग एनसीईआरटीज और अलग अलग बुक्स को थोड़ा बहुत रेफर करना पड़ता है। बेस्ट एडवाइस उसमें ये होगी कि जब आप अपनी पहली रीडिंग कर रहे हैं उस समय आप नोट मेकिंग पे फोकस मत कीजिए। जब आप एक बार एक सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से एरियाज उस सब्जेक्ट में आपके वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से एरियाज यूपीएससी के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सेकेंड राउंड की रीडिंग करेंगे उस समय आपको ज्यादा अच्छा आइडिया रहेगा और जो भी चीजें आपकी स्किप हुई होंगी उनको भी आप कवर करते हुए चलेंगे तो आपकी नोट मेकिंग काफी आसान हो जाएगी। अब दूसरी चीज है कि डिटेल में नोट्स बनानी चाहिए या एक्सप्लेनेशंस होनी चाहिए नोट्स में या फिर क्या होना चाहिए। तो नोट्स में आप ये देखिए कि बिकॉज आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है तो एक रूल बना के चलिए कि 1 से 2 पन्ने में आप जो कुछ भी पढ़ें उसे आप 2 से 3 लाइन में पॉइंट फॉर्मेट में नोट्स बना लें। पॉइंट फॉर्मेट का मतलब है लेट्स से अगर आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा तो फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन क्यों हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के कुछ छोटे छोटे हेडर बना के उसमें 1 से 2 लाइन में आप नोट्स बना लीजिए। तो जब आप रिवाइज करेंगे तो जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसमें लक्ष्मीकांत अगर आप देखें तो वो लगभग 600 पन्ने की बुक है और अगर आप 1-2 लाइन में 2-2 पन्ने की नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो आपकी 15-20 पन्ने में पूरी की पूरी पॉलिटी की नोट्स बन जाएंगी। हो सकता है इससे थोड़ी ज्यादा जाए बट स्टिल आप वो 600 पन्ने की बुक को आप 30 से 40 पेज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, जो आइडियल है दैट शुड बी अराउंड 20-25 पेजेस, उतने में आप इस पूरी की पूरी नॉलेज को कंपाइल कर लेंगे और इसको रिवाइज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई टेस्ट देने जाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सारे सब्जेक्ट्स के अक्रॉस अराउंड 100-150 पेजेस बस पढ़ने पड़ेंगे और आप ये चीज हर दिन कर सकते हैं तो आपके टेस्ट देने के पीछे का जो रिवीजन का मोटिव है वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स को लेके भी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर्स में नोट्स बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए, कितनी बनानी चाहिए। तो पहले तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो डेली आप पढ़ते जाइए। डेली अराउंड 4 से 5 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आते हैं। अगर आप हिंदू की बात करें या इंडियन एक्सप्रेस की, 2 न्यूज़पेपर्स मत पढ़िएगा, एक ही न्यूज़पेपर पे फोकस कीजिए। उसमें जो आर्टिकल आए अगेन फॉलो द सेम रूल, 1 से 2 लाइन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। कुछ न्यूज आर्टिकल्स आपके में भी 2-3 पैराग्राफ्स के होंगे, कुछ अप टू 10 पैराग्राफ्स के होंगे, तो वहां पे भी आप यही कोशिश कीजिए कि व्हाटएवर हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव लर्न्ड थ्रू दैट आर्टिकल आप बस उसको नोट कर लीजिए। और अगर किसी टर्मिनोलॉजी को या फिर अगर आप प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज या किसी और चीज की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं तो मे बी आप उसको मेंशन कर लीजिए और उसको थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च भी जब आप कर रहे हैं तो यूपीएससी के कीवर्ड के साथ ही सर्च कीजिएगा, तो किसी न किसी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने वाली वेबसाइट का एक वेल रिसर्च्ड आर्टिकल आपको मिल जाएगा जहां पे जो भी नॉलेज होगी
वो यूपीएससी रेलिवेंट रहेगी, वहां से आप 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की नोट मेकिंग के पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आप उस आर्टिकल को बहुत ही ढंग से पढ़ें, आप बहुत ही अच्छे से टाइम देके पढ़ें, बहुत ही अच्छे फोकस के साथ पढ़ें, बिकॉज ये आर्टिकल आप एक ही बार पढ़ पाएंगे। बिकॉज ये आपके स्टैटिक की तरह नहीं कि यू कैन रिटर्न टू द बुक, बिकॉज ओवर अ कोर्स ऑफ जस्ट इवन 20 डेज आपके 100 आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो यू विल नॉट गेट अ टाइम टू गो थ्रू द आर्टिकल वंस अगेन। और जनरली जो भी न्यूज रहती है वो हफ्ते से 1 महीने या इवन 2 महीने तक न्यूज में बनी रहती है, तो उस पर कंटिन्यूसली आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो अगर आप हर आर्टिकल पे 5-6 लाइन की या इवन 1 पन्ने के नोट्स बनाते हैं तो बार बार वही आर्टिकल आएगा, वही चीजें बार बार रीड करते जाएंगे। तो विद एवरी न्यू आर्टिकल आपकी जो नॉलेज है उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए, जस्ट 1-2 लाइन का नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये हो गया आपका स्टैटिक का और साथ ही साथ करंट का। दोनों ही जगह 1 से 2 पन्ने पढ़ के या 1 आर्टिकल पढ़ के 2 से 3 लाइन में आपको नोट्स बनानी है। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू इन द बिगिनिंग, बिकॉज 2-3 पन्ने में ये जज कर पाना क्या क्या इंपॉर्टेंट है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जब आप इसी फोकस के साथ चलेंगे कि आपको पॉइंट्स में करना है, आपको 2 से 3 लाइन में करना है, तो थोड़े ही टाइम में ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जाएगी। ऑल्सो जब आप इस तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो यू विल बी फोर्स्ड टू थिंक कि जो भी आपने रीड किया है उसमें से क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, क्या यूपीएससी में आ सकता है या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बार बार अपनी थॉट प्रोसेस को यूपीएससी से अलाइन करते जाएंगे और बहुत ही ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में करेंगे। नोट मेकिंग के साथ ही साथ आपका जो आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा होने लगेगा, जब आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि आपने जो आर्टिकल या जो भी नॉलेज गैदर की है उसको आप कैसे अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे आपकी धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। सो नोट मेकिंग में हमारी साइड से इतना ही। अगर आपको और किसी भी टाइप का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।